नमस्कार साथियों, रोचक धार्मिक पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए अद्दू टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी दिवाली से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में है। भारत में त्योहारों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 7 बार 9 त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी या कथा जरूर जुड़ी होती है। बिना किसी पौराणिक कथा के कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। जिस तरह होली होलिका दहन पर, राखी इंद्र की जीत पर मनाई जाती है, उसी तरह दीपों का त्योहार दिवाली भी किसी पौराणिक कथा के आधार पर मनाई जाती है। दिवाली मनाने के पीछे कई सारे पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। सब लोगों का अलग अलग मानना है। सबसे प्रचलित है राम के वापस अयोध्या लौटने पर दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी दिवाली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं दिवाली से जुड़ी कुछ 6 पौराणिक कथाओं के बारे में। पहली कथा, भगवान राम का अयोध्या लौटना। भगवान राम जब माता कैकेयी द्वारा दिए गए 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके और रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे, तब उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों में दीपमालाएं सजाई थी और इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। दूसरी कथा, लकड़हारे की नासमझी। एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे से खुश होकर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल भेंट किया, लेकिन लकड़हारा तो लकड़हारा ही था। उसने चंदन के जंगल में से चंदन की लकड़ियां काटी और उसे घर ले जाकर जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। जब राजा को यह बात अपने गुप्तचरों से पता चली तो उन्हें समझ आया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बुद्धि से भी हासिल किया जाता है। इसलिए दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी मिले। तीसरी कथा, लक्ष्मी जी और साहूकार की कथा। एक साहूकार था जिसकी बेटी हमेशा पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाने जाती थी। जिस पेड़ पर वह पानी चढ़ाती थी उस पर मां लक्ष्मी का निवास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। इस पर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई। तब साहूकार ने हाँ कह दिया। इस तरह मां लक्ष्मी और साहूकार की बेटी की दोस्ती हो गई। एक दिन मां लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर पर बुलाया और उसका खूब स्वागत किया। उसे अच्छे से अच्छे व्यंजन परोसे। मेहमानवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी जाने लगी तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि मुझे अपने घर कब बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने मां लक्ष्मी को अपने घर तो बुला लिया, लेकिन उसे डर था कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कैसे मां लक्ष्मी की मेहमानवाजी करेगी। जब यह बात साहूकार को पता चली तो उसने अपनी बेटी से कहा, तुम फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर दे। 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल के चली गई। साहूकार की बेटी ने उसे बेचकर मां लक्ष्मी के लिए अच्छा भोजन बनाया। मां लक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ साहूकार के घर पधारी। साहूकार और उसकी बेटी ने उसका खूब स्वागत किया। इस खातिरदारी से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साहूकार बहुत अमीर बन गया। चौथी कथा, राजा इंद्र और बलि की कथा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राजा वाली कहीं जाकर छुप गए। राजा इंद्र उन्हें खोजते खोजते एक खाली घर में पहुँचे। वहाँ राजा बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। बातचीत चल रही थी कि इतने में राजा बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। जब देवताओं के राजा इंद्र ने उनसे पूछा तो स्त्री ने कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूँ, स्वभाववश एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकती।
लेकिन मैं उस स्थान पर स्थिर होकर रहती ही जहाँ सत्य, दान, व्रत, धर्म, पुण्य, पराक्रम, तप आदि रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उसी के यहाँ में निवास करती हूँ। इस तरह यह बात स्पष्ट है कि माँ लक्ष्मी केवल वहीं स्थायी रूप से निवास करती है जहाँ अच्छे गुणी व्यक्ति निवास करते हैं। 5वीं कथा भगवान कृष्ण और नरकासुर की। कृष्ण भक्तों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और इसी खुशी में भक्तों ने घरों में दीपक जलाए थे, इसलिए दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। 6ठी कथा समुद्र मंथन की। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था और उसी दिन समुद्र मंथन भी हुआ था। इस समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी प्रकट हुए थे और इसी वजह से भी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली मनाने के कारण भले ही कुछ भी हो, लेकिन इतना निश्चित है कि हर कथा के पीछे दीपों का महत्व है। दिवाली का त्योहार अंधेरे से उजाले, अधर्म से धर्म, पाप से पुण्य का त्योहार है। दिवाली का त्योहार सब लोग मिलकर खुशी के साथ मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।